वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे यहाँ उज्जैन के एक शायर थे, इंतकाल हो गया, अहमद कमाल परवाजी साहब। उज्जैन से हमीद गौहर साहब बैठे हुए हैं, अभी इंशाल्लाह उनकी भी खूबसूरत शायरी आप सुनेंगे। तो बड़ा कमाल का लहजा था उज्जैन का, अहमद कमाल परवाजी साहब। उनका एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, पूरी दुनिया के में मशहूर हुआ कि हर एक बात का पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तो ये शेर उनका पूरी दुनिया मशहूर हुआ। अभी एक नई आवाजों में पाकिस्तान से एक आवाज बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में गश्त कर रही है, तहजीब हाफी के नाम से। तहजीब हाफी ने एक गजल कही इसी जमीन में, और मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन जिस दिन तहजीब ने उस गजल को अपनी वॉल पर फेसबुक पे ये लिख कर लगाया था कि अहमद कमाल परवाजी साहब की नजर। तो उसने उन्हें खिराज पेश किया, तो उसमें एक काम मेरे, एक शेर मेरे काम का निकल गया। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ और मैं अहमद कमाल परवाजी साहब को खिराज भी पेश करता हूँ, और जिस शायर को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसकी शख्सियत पर यह शेर सादिक आता है। तहजीब हाफी ने कहा, अहमद कमाल परवाजी साहब ने कहा था कि हर एक बात का पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। तहजीब हाफी ने कहा कि तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है। अब जो शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं, अब उसके लिए शेर सुने। तिलिस्मे यार ये पहलू निकाल लेता है कि पत्थरों से भी खुशबू निकाल लेता है, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है, अगर कभी उसे जंगल में शाम हो जाए तो अपनी जेब से जुगनू निकाल लेता है। मैंने बहुत शायर देखे हैं, बहुत बड़े बड़े शायर देखे हैं, बहुत छोटे छोटे शायर देखे हैं। इतनी सी जो मेरी उम्र है, मेरी अदबी उम्र, मुझे मुशायरों में आए हुए कुछ 12-14 साल हुए, 2008 से मैं मुशायरे की फील्ड में हूँ। तो मैंने जो भी उतार चढ़ाव मेरी जिंदगी में देखे, तो कुछ शायरों को देखने के बाद महसूस होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखसूस इनायत इन शायरों पर है। जहां जिस माहौल में भी लगा दिया जाए, उनकी शायरी, उनका लहजा, उनका इंप्रेशन, उनकी अपनी शख्सियत, वो पूरे मजमे को अपनी तरफ रागिब करने के लिए काफी होती है। और इनमें बहुत नुमाया नाम हिंदुस्तान के शायरों का, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, हिंदुस्तान के शायरों में बहुत नुमाया नाम अली जनाब हामिद भुसावली साहब का है। हमारे मुल्क का वो गजल का लहजा जिसने पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में जहां तक भी इस शख्स के मिसरे पहुंचे हैं, वहां कहीं ना कहीं हर शख्स इन्हें दाद देने पर इसलिए मजबूर हुआ है कि जो इनकी शायरी है वो जमाने वालों की आप बीती हुआ करती है। जोरदार तालियों से आपके हमारे महबूब शायर, गजल का बहुत प्यारा लहजा अली जनाब हामिद भुसावली साहब का इस्तेकबाल। मेरे हक में तूने बोला तो बोलेगा। हाँ मैं बोला जरूर, प्लीज रिक्वेस्ट जरूर। अरे अस्सलाम वालेकुम। जिन बच्चों को अस्सलाम वालेकुम का मतलब नहीं मालूम, मुशायरा तरबियत गाह है, मुशायरे में तरबियत होती है, मज़ा, वक्त गुजारी ये थोड़ी देर का, लेकिन मुशायरा ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन अगर 5-6 शेर किसी शायर की याद हो जाए और वो शेर ज़िंदगी में कोई तहरीक आप लोगों को दे, क्या का नाम मुशायरा है। क्या बात है हामिद भाई, जिंदाबाद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सलाम का मतलब, ये जो बच्चे बैठे हैं, मैं भी इन्हीं, ये जो बच्चा बैठा है, यही उम्र थी मेरी भी जब मैं मुशायरे सुना करता था, खुमार बारावी से लेकर फना निज़ामी कानपुरी। बेटा ज़रा बैठ जाओ, आप बेटा ऐसा वक्त है कि तुम लोगों की तरबियत हो सकती है। मैं तुमको बता रहा था कि सलाम का मतलब क्या, खास तौर से तुम लोग सुनो। मैंने 21 बरस उर्दू स्कूल में पढ़ाया है और तुम्हारे जैसे बच्चों को बिना लकड़ी के पढ़ाया है। लकड़ी की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, सिर्फ जबान से मैं कंट्रोल करता था। क्या बात। तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते थे स्कूल में कि सर कब आए, है ना। इंतजार होना चाहिए टीचर का, उसको लकड़ी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसने मोहब्बत से बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए। मैं बता रहा था कि सलाम का मतलब है
अल्लाह की आप पर सलामती हो। क्या बात। तो उसका जवाब दिया जाता है वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी हो। तो फिर करूं सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। मेरी खुशकिस्मती ये है कि शमीम साहब ने पहली मर्तबा जब मुझे वैजापुर बुलाया तो मैंने देखा कि और कहीं कहीं मुशायरे में शेर सुनाने का मजा आता है और कहीं कहीं लिफाफा लो और रवाना हो। आज बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आली जनाब तहसीलदार साहब बैठे हैं यहाँ पर, वीडियो साहब बैठे हैं। मैं अभी आ रहा था, तहसीलदार साहब ने उठकर मुझसे हाथ मिलाया, कहा कि सर खुल्दाबाद हमारी मुलाकात हुई थी। कितनी यह इनाम है शायरी का। मैं सलाम करता हूँ आपकी याददाश्त, और आपने जो हुक्म दिया वो ज़रूर पढ़ूंगा। तो थोड़ा सा पहले मैं कुछ शेर पढ़ूँ। मेरी आदत ये नहीं है कि दाद दो, लेकिन इंसाफ जरूर करना। अच्छा शेर लगे तो इंसाफ करना। तो एक मतला पढ़ता हूं, उस पे दाद नहीं आती, लेकिन अगला शेर जिसने यहां समझ लिया वो तड़प जाता है। तो एक मतला पढ़ता हूं। अच्छा भाई बेटे, मैं ये 2 शेर तक बैठ जाओ, फिर उसके बाद तुम उछल कूद करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 शेर बहुत काम के, मैं इसको तरबियत के तौर पे पढ़ता हूँ। अच्छा तवज्जो चाहता हूँ। उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। क्या बात है। मैंने पहले कहा इस पे दाद नहीं आती, लेकिन दूसरा शेर आप जितनी तवज्जो से सुनेंगे उतना मजा आएगा। माँ पर अभी अनगिनत शेर पड़े गए और हर मुशायरे में पड़े जाते हैं। अगर आपको एक नया उन्वान दे रहा हूं तो मैं इंसाफ करना कि उस पे यूं ही नहीं भरोसा था, वाकई आदमी वो अच्छा था। बाप बनकर पता चला मुझको, सख्त लहजे में प्यार कितना था। क्या बात है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई, वाह। बहुत शुक्रिया जिन्होंने दाद दी, उनकी समातों को सलाम। क्या बात है। धीरे धीरे मैं आपसे जुड़ूंगा। मैं मूड का शायर हूँ, जितना आप मूड बनाएंगे उतनी देर खिदमत करूंगा। क्या बात। और एक बात तो मैंने बहुत अच्छी यहाँ ये देखी कि आपने किसी शायर को हूट नहीं किया। हूट अल्लाह करे आपको हूट समझे ही ना जिंदगी में। क्या बात है यार, वाह। ये बहुत अच्छी बात देखी मैंने। आपने किसी भी शायर को ये नहीं कहा कि बैठ जाइए, लेकिन एक चीज ये भी देखी कि इसने अच्छा पढ़ा तो उसको बुलाया भी नहीं आपने दोबारा। उसको बुलाना चाहिए ताकि उसका मार्केट वैल्यू बढ़े। इरशाद वसीम को भी मुबारकबाद दूंगा, बहुत अच्छे और दिल से शेर सुनाए। और ये मेरे भतीजे को तो जितनी दुआएं दो, आज जो मेहनत कर रहा है, वाकई मैं कोई इससे क्या चापलूसी करेंगे, भतीजा है छोटा, लेकिन बेटा बहुत मोहब्बत, बहुत अच्छी निजामत की, बहुत शानदार निजामत। तो एक मतला 2-3 शेर पढ़ूं। अभी सर ने हुक्म दिया वही गजल पढ़ता हूँ। जिंदगी के किसी मोड़ पे काम आएंगे ऐसे मिसरे हैं इस गजल में। क्या बात। आज पहली सफों में बाज़ौक़ सामाईन को बिठाकर शमीम भाई, सलीम नजमी साहब और मुजावर भाई पहली बार देख रहे होंगे आप भी कि पहली सफों में बाज़ौक़ लोग बैठे, वरना सियासी लोग बैठते हैं। क्या बात है। तो मतलब पढ़ता हूँ। अच्छा। दर्द मेरा तू नहीं समझा। सुनिए, मजा लीजिए गजल का। किसी से भी कह सकते आप, भाई से, बहन से, बाप से, दोस्त से, बीवी से, माशूक से, नानी से, दादी से। दर्द मेरा तू नहीं, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। क्या बात। मिसरे पे दाद दे रहे अगर तो बहुत बड़ी बात है। दर्द मेरा तू नहीं समझा, दर्द मेरा। अकील साहब आपने मुशायरा सजा दिया, मैं आपकी भी उर्दू दोस्ती को सलाम करता हूँ कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा। अरे क्या बात है। ऐसा मूड बनाओ। क्या बात है आमिर भाई, वाह वाह। बनेगा, मेरी हरकतें बदल जाएगी। ये दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। क्या बात है, वाह। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा।
अरे जिंदाबाद हामिद भाई, वाह 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 वाह। ये सिलसिला तो मैं ऐसे ही रखते जाओ, मेरे मौसम मत रख दो, वो देखेंगे बाद में उसको क्या है। अभी ये जो कनेक्शन, ये मोहब्बतें मिल रही, इसको मत मेरे को बार बार झुकने मतलब कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। क्या बात, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। अब एक शेर पढ़ता हूँ, पढ़ने की जिम्मेदारी मेरी, समझ कर दाद देने की जिम्मेदारी आपकी। झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन, दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर, शमीम भाई दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। ये देखो, ये है शायरी, किसी मोड़ पे बरजस्ता निकलती है मिसरे कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, आईना फिर आईना है, सच्ची बोलेगा हुजूर, झूठ कर कहने लगा तो फिर इसे देखेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए? हाय 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 हाय, इसका जवाब नहीं है यार इस शेर का। आप दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। गौर से सुनना, मजा लेना। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह, बहुत शुक्रिया करम। अरे वाह वाह वाह। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं? आप तो मेरे हैं, मेरे आपको रोकेगा कौन। वाह। इसी तेवर के इसी जबान के शेर सुनो जो अगला। अब तो कुछ शेर ऐसे सुनाऊंगा मैं सर, असल में तहसीलदार साहब और बीडीओ साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में जिला परिषद में था, आप दोनों की से खौफ भी आता था और अच्छा भी लगता था कि स्कूल आए बच्चों को देखे और इनाम दे, तो बहुत कदर करता हूं मैं आप ऑफिसर्स की। एक मतलब 2-3 शेर पढ़ता हूं ऐसे बेटा, ऐसे कि अगर तुम गौर से सुनेंगे तो आधा मिसरा तुम लोग बोलोगे। मैं दावे से कह रहा हूं, ये बच्चों से कह रहा हूं, तो आपकी तो बात ही अलग है सारे बाजों के लोगों की। मतलब पढ़ता हूं, उसके बाद देखना कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं? सबको डर लगता है मुफलिसी से। कलंदर सिफत लोग मुफलिसी से नहीं डरते। किस चीज से डरते हैं? सुनना, हम कहां मुफलिसी से डरते हैं? सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। हाय हा हा हा, ओहो क्या बात है भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जिन लोगों की दादाई। यार कसम खुदा की मतलब मुश्किल मतला है, पेचीदा मतला है। बहुत शुक्रिया कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं। वाह। अब मैंने कहा कि अगला मिसरा आपकी तरफ से आएगा, गौर से सुनना। आप बोलेंगे, सब बोलेंगे कि हम कहां मुफलिसी से डरते हैं? सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे। हाँ हाँ, तालियां तालियां आप सब की तरफ से तालियां होनी चाहिए भाई। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेरा आना वसूल हुआ। हम कहां मुफलिसी से डरते हैं? सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। फिर सुनना गौर से, जिसकी दाद आई उसकी तरफ सब देखेंगे कि यार इसने ये मिसरा भी लगा दिया। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में। है यार, लोग हैं, कमाल लोग हैं। क्या बात है। हम कहां मुफलिसी भाई, जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुजाविर मालिक आमी साहब, सलीम नदमी साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं भाई। वाह 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 वाह, क्या कहना। शुक्रिया। अली जनाब शौर आशना साहब अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं भाई। वाह वाह वाह। ये मैं कितने हार है? 3।
ये दो ने कुछ नहीं कहा, मगर एक मेरे प्यारे भाई मुजावर ने कहा कि ये उतारना मत, इसलिए दो उतार रहा हूँ, एक रखो। क्या बात है? हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं? जरा सी आपकी बेदारी, आपकी आवाज कानों तक आए, मेरा हौसला बढ़ेगा आपकी, कि हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, क्या बात है? सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से, क्या बात है, वाह। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। एक शेर दे रहा हूं, इससे अच्छा शेर नहीं दे सकता। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से। आपकी जिम्मेदारी है इस शेर के अगले मिसरे को संभालने की। हम कहाँ मुफलिसी से डरते हैं, सिर्फ शर्मिंदगी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हामिद भाई, वाह 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 वाह। सिर्फ चेहरा मत हिलाओ, आवाज निकालो। हम आवाज निकाल रहे हैं, आपकी आवाज आनी चाहिए। जब से खौफे खुदा गया दिल से, जब से खौफे खुदा गया दिल से, तब से हम हर किसी से डरते हैं। इतना रखा गया अंधेरों में, अब तो हम रोशनी से डरते हैं। कल तेरी दुश्मनी से डरते थे, अब तेरी दोस्ती से डरते हैं। दूरियां अच्छी हैं, अच्छी होती है दूरियां? नहीं, दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। सुनना, दूरियां अच्छी हैं लेकिन, तहसीलदार साहब बहुत अच्छा मिसरा है, वाह। दूरियां अच्छी हैं लेकिन देखो किस कदर अच्छी नहीं। सर शमीम भाई, कि दूरियां अच्छी हैं। आपके घर पे आज दावत का मजा आ गया, और एक, हालांकि ये ऐलान नहीं करना चाहिए लेकिन करना चाहिए ताकि दूसरों को भी इससे तहरीक मिले। मैंने इनके समधी से मेरी इन्होंने बात करवाई जो जलगांव में रहते, मुश्ताक करीमी, बहुत बड़ा नाम है इनकलाब का। तो उन्होंने फोन पे मुझे ये बताया कि मेरी बच्ची ऐसी जगह दी मैंने, मुझे तिल बराबर भी फिक्र नहीं है कि बच्ची कैसी हो। ये तहरीक मिलनी चाहिए, इस सबके समधियों ने कहना चाहिए कि मेरी बच्ची ऐसी जगह गई। बहुत मुबारक। क्या बात है। अब इजाजत दे दो। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी, इस कदर मूड मत, तेवर में अपनी गर्मी मत कम करो, गर्मी की जरूरत है। कि दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं। क्या बात है, अरे क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। दूरियां अच्छी हैं, दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। फिर वही होगा, अगला मिसरा आपकी तरफ से आएगा कि दूरियां अच्छी है लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, है तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर। जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने अमित भाई यार, वाह वाह वाह। जिंदाबाद 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 भाई। अब्दुल हमीद गौर साहब, ये मोहब्बतें हैं भाई लोगों की, वाह 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 वाह। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं, ये खबर अच्छी नहीं है। तमन्नाई तुम्हारी एक नजर के हम मगर, जिस नजर से देखते हो वो नजर अच्छी नहीं, वो नजर अच्छी नहीं, वो नजर अच्छी नहीं। मंजिलों की जुस्तजू अच्छी तो है हामिद मियाँ, जिस डगर पर चल रहे हो वो डगर अच्छी नहीं। वाह हामिद भाई। जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी दोस्तों की जानिब से। मैं जा नहीं रहा था, बखुदा मैं नहीं जा रहा था। जिन लोगों की तड़प कम हो गई थी उनकी तड़प बेदार ज्यादा करने के लिए मेरे को जाना पड़ा। ये तड़प पैदा होनी चाहिए उर्दू मुशायरों के लिए। हामिद भुसावली हो ना हो, जिसका शेर अच्छा है उसके साथ यही इंसाफ होना चाहिए।
क्या बात है भाई, वाह। दूरियां अच्छी हैं लेकिन इस कदर अच्छी नहीं। आप हमसे बेखबर हैं। ये खबर अच्छी नहीं, ये खबर अच्छी नहीं। अब देखो मैं एक मतलब 2-3 शेर और सुनाता हूँ। ये पीछे से आपने देखा भी सबने हार पहना है। तहसीलदार साहब खुश हो रहे हैं, दोनों मोहतरमाएं खुश हो रही, उधर से सब खुश हो रहे हैं। आप YouTube पे मुशायरा देखो, बहुत अमीर साहब सुनना, बहुत मजेदार बात बोल रहा हूँ। पीछे वाले सोचते कि ये फ्लॉप हो तो मैं कामयाब हूँ। यही 200 रन मार देगा तो मेरे 30-40 रन कहाँ नजर आएंगे, है ना? गलत कह रहा हूँ। अब जहाँ पीछे पलटे तो बोले वाह वाह, मैंने मतला कहा, मैंने मतला बनाया, मतला बनाया इसको, मतला बनाया। अगर जबान का मतला हो तो अब्दुल हमीद गौहर साहब उस्ताद शायर, मैं आपकी दुआएं चाहूंगा इस मतले पर। भाई अब ऐसे लोग नहीं रहे। मैंने कहा ना आज नहीं है। सुनो, मतला बनाया, मतला बनाया, नहीं मतला बनाया इसको, इसी को मजमून का मतला बनाया। मतलब कहते हैं पहले गजल के पहले शेर को, जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी बंदिश। सुनना मतलब कि तारीफ भी करेंगे, तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। आपको सुना रहा हूं फालतू से शऊर भाई। तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग। तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग। एक लफ्ज आएगा इसमें, तरबियत गाह इसलिए बता रहा हूँ, टीचर हूँ इसलिए, फितरत में शामिल है इसलिए बता रहा हूँ, आपकी इंसल्ट नहीं है बखुदा। मुनादी लफ्ज आएगा इसमें, ऐलान, मुनादी ऐलान करना पूरे शहर। तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग। वाह। अब शेर इससे अच्छा, तारीफ भी करेंगे तो झूठी करेंगे लोग। किसकी हुई है कद्र जो मेरी करेंगे लोग। ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियां, ये जो छुपा रहे हैं मेरी सबसे खूबियां, मिल जाए कोई ऐब मुनादी करेंगे लोग। वाह भाई, क्यों देखा चैयाले से लेकर चैयाले लेकर चप्पलों पर। वाह 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 वाह। अब एक मतलब 2-3 शेर, एक मन्ना ही नहीं। देखो वो चप्पा चप्पा वो सब फिल्मों की हद तक ठीक है। अल्लाह अल्लाह यार, इस पर तालियां होनी चाहिए। हमीद गौहर साहब ने, मैं गौहर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जुमला जो है आप यहाँ माइक से आकर बोले, ताकि ये हम सब लोगों के दरमियान सनद हो जाए। हामिद भुसावली साहब के लिए उस्ताद शायर आली जनाब हमीद गौहर साहब। जानिए कि जो रोशनी सिमटती जा रही है, अब ये जो हीरे जवाहरात बचे हैं, इनमें हमीद भुसावली वो शख्स है, यकीन जानिए, जो हमारी रवायतों का अलंबरदार है। और मुझे फख्र है इस शख्स के पर, और यकीन जानिए दिल से दुआ निकल रही है सबके लिए। क्या बात है, क्या बात है। ये अब सहले मुमतना बहुत ही सहल तरीके से बात करूंगा, और जो हर एक के दिल में उतर जाए। हामिद भुसावली से अच्छा शायर नहीं हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह। देखो फिर मैं सहले मुमतना का एक मतलब पढ़ता हूँ, आसान जबान, सहले मुमतना। फिर ये आपके काम आएगा किसी मोड़ पे, कि कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। मजा लेना बेटा, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। देखो जबान, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना। बात है भाई, अरे वाह भाई आबिद भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। वाह वाह। कहानी को कोई तो मोड़ दो, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। बुरे हैं हम, बुरे हैं हम तो
हमको छोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको, वाह 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 वाह, बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना। अभी साहब ने हमारे बहुत अजीज तरीन दोस्त के शेर पढ़े यहाँ पर भाऊ साहब ने कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, शकील आजमी हमारे दोस्त हैं उनके शेर, तो एक मतलब मेरा भी सुने इसी मिजाज का, जमीन में तो नहीं, इसी मिजाज का, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, बहुत बेचैन। अरे एक शेर अच्छा याद आ गया मुझे, आपकी दाद आए ना है, मैं इन लोगों को भी सुनाऊं, आप बाज़ों लोगों को भी सुनाओ। बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, बहुत बेचैन हो कुछ तोड़ने को, ये दिल हाजिर है इसको तोड़ दो ना, तुम्हारी बात, इरशाद शेर सुनो, इनायत इरशाद, तुम्हारी बात वो भी मानता है, तुम्हारी बात वो भी मानता है, मैं तो मानता हूं। कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, बुरे हैं हम तो हमको छोड़ दो ना, तुम्हारी बात वो भी मानता है, मरासिम टूटते हैं जोड़ दो ना। क्या बात है, क्या बात है, अरे जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या अच्छा शेर बना वो, वाह 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 वाह, मरासिम टूटते हैं जोड़ दो ना, कहानी को कोई तो मोड़ दो ना, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, रखो रखो रखो, जिसे भी, फिर मैं कहूंगा दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझा, क्या बात है, जिसे भी, ये देखो सबके साथ होता है, अल्लाह ना करे हो किसी के साथ, मगर होता है कि जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया। क्या बात है, क्या बात है। अब एक शेर मैं पढ़ूंगा, अभी अगला शेर, शायरी में अगर किसी का नाम ले ले शेर से पहले या बाद में, शायरी नहीं है, या शेर में उसका नाम है, आदमी ने वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक शायर पहुंचाना चाहता है। अब मैं पहुंचाता हूं आपको, देखो कहां तक पहुंचते आप। एक किरदार तक मैंने पहुंचाने की कोशिश की बिना नाम लिए कि क्या पढ़ा, नहीं, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है, खफा है इसलिए तुझसे जमाना, खफा है इसलिए तुझसे जमाना, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है, खफा है इसलिए तुझसे जमाना, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। वाह मेरी वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद अमित भाई बाबू, कमाल तो वही है, जिसे भी टूट के चाहा बहुत है, उसी से रंजो गम पाया बहुत है, खफा है इसलिए तुझसे जमाना। वाह वाह वाह, तू करता कुछ नहीं कहता बहुत है। एक बहुत छोटी सी बहर की मेरी एक मकबूल तरीन गजल, जिसको अगर कव्वाली के शौकीन होंगे तो छोटे मजीद शोला ने बहुत अच्छी तर्ज में गाई है इसको, वो गजल के शेर सुनाता हूँ आपको। इसके लिए सुकून बनाओ, इसके लिए सुकून बनाओ। देखो शेर पढ़ने से पहले सुकून चाहिए, शेर के बाद में दांत का हंगामा अलग चीज। आपका कोई दोस्त सामने से आ रहा है, आपको देखकर नजरअंदाज कर दे, अवॉइड कर दे, तकलीफ तो होती है। शेर शायर शेर कहता है, तहसीलदार साहब सुनिएगा, इसमें एक शेर आंखों पे मैंने एक अलग नौयत का शेर अल्लाह ने मुझसे कहलवा दिया। मैंने कैफियत बताई, आपका दोस्त आ रहा है, आपको देखकर अनजान बन गया, मतलब निकलता है कि ये चाहतों का सिला नहीं है। क्या बात, ये चाहतों का सिला नहीं है, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। क्या बात है, वाह, ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका, वो देखकर भी रुका नहीं है,
वो देखकर भी रुका नहीं है। आंखों पे बहुत शेर सुने होंगे आंखों की तारीफ में। आज के मुआशरे का बिगाड़, अगर इस शेर में आपको नजर आए तो इंसाफ करना। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं, वो देखकर भी रुका नहीं है। इरशाद भाई, ये चाहतों का सिला नहीं है। यहाँ भी मिसरा काम आया। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें। बहुत अलग है, अलग है, बिल्कुल उलट शेर है। जो तुम सोच रहे वो है ही नहीं। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी मगर रुका तुमको इसमें भी मजा आएगा बेटा। ये चाहतों का सिला नहीं है, नहीं। वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। वाह भाई, ये चाहतों का सिला नहीं है, बहुत हामिद भाई, वाह 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 वाह, वो देखकर जिंदाबाद भी रुका जिंदाबाद। नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है, हया नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। वाह, ये सब जबान के शेर हैं, ये इस्तेमाल होते हैं कि बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा वाह, नहीं है, अभी मुआफिक फजा नहीं है। अब एक शेर के लिए मैं 4 शेर बिल्कुल तसलसल के साथ पढ़ता हूँ स्पीड में। ये सिर्फ इसी शायर का पैटर्न है। सही। 5वां शेर आपको तोहफे के तौर पर दूंगा, तसलसल मत तोड़। ये चाहतों का सिला नहीं है, वो देखकर भी रुका नहीं है। बहुत हंसी है किसी की आंखें, बस एक कमी है या नहीं है। बताए मुझको वो दिल की बातें, अभी वो इतना खुला नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है। वाह भाई, हामिद भाई जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। उड़ेंगे जी भर, उड़ेंगे जी भर के फिर कभी हम, अभी मुआफिक फजा नहीं है। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका, जो उसके दर पर। सुन के कहा ये अगला मिसरा बिना सुने बोलना। हर एक दर पर जलील होगा जो उसके दर पर झुका नहीं है, जो उसके दर पर झुका नहीं है हर मरस का इलाज हामिद, है हर मरस का इलाज हामिद, बस एक शक की